कक्षा के मैथमेटिकल ट्रिक एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो आज इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे, जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ट्रिकोनोमेट्री के जो रेशियो टेबल है, जो टेबल है अलग अलग एंगल्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसको कैसे आसान तरीके से याद रखा जाए, आसान तरीके से कैसे उसको हम लोग तैयार कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पर या फिर किसी भी सॉल्यूशन टाइम पर। तो हमें पता है कि ट्रिकोनोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, देन कॉट, देन सेक एंड देन कोसेक। तो इस चार्ट को सीखने के लिए, मतलब इसको तैयार करने के लिए पहले साइन को सीखना हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो साइन के कितने कितने वैल्यूज आएंगे, 0 डिग्री के लिए आएंगे, 30 के लिए आएंगे, फिर 45 के लिए आएंगे, फिर आएंगे 60 डिग्री के लिए, और लास्ट में हम लोग देखेंगे 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। 5 वैल्यूज ऑफ साइन। तो पहला जो चीज है वो है 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री सभी के लिए हम लोग साइन के लिए देख रहे हैं। क्या करना है, 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। फिर सभी का स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरीके से सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए आप लोग। फिर इनको सभी को 2 से डिवाइड कर दीजिए। मैं 2 से सभी को बारी बारी पर डिवाइड करता जाऊंगा। इस तरीके से हो गया। तो इसका वैल्यूज क्या आएगा, 0 √2 √0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका वैल्यू 0 आ रहा है। √1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब इसका वैल्यू 1/2 आ रहा है, क्योंकि √1 मतलब 1 ही होता है। इसको देखिए 2 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ √2 डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब √2 इंटू √2 है। 2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक √2 कट जाएगा, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो इसका तो वैल्यू आ ही गया है, इसको और कुछ कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसा ही है। √3 डिवाइडेड बाई 2 है, और लास्ट में √4 डिवाइडेड बाई 2 है। √4 का वैल्यू 2 होता है, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 आएंगे, इसका वैल्यू होगा 1। तो देखिए साइन का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, एकदम आसान है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, 45 का वैल्यू 1/√2 है, 60 डिग्री का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 है, 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो साइन का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था, जिसका वैल्यू मैं पहले से ही लिख के रखा हुआ हूँ यहाँ पर। साइन का 0 डिग्री के लिए 0 आ रहा है, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1 निकल गया। तो ये कैसे निकालना है हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा हुआ है। अभी कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टैन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट का कैसे निकालेंगे, सेकंड कोसेक के बारे में हम लोग देखते हैं। एकदम से इजी है। देखिए कॉस का जो चार्ट है, मतलब कॉस का वैल्यू कैसे लिखना है, साइन जहां पर जाके खत्म हो रहा है उसी में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, मगर इधर से इधर उल्टे डायरेक्शन में आते जाएंगे। मतलब यहाँ पर पहला वाला वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 1, मगर मतलब इधर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं मगर वैल्यू चूज कर रहे हैं यहाँ से। तो पहला वाला वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, मतलब उल्टा आता जाएगा। देखिए याद कीजिए। फिर ये दूसरा वाला, इधर से दूसरा वाला वैल्यू कौन सा है, √3 डिवाइडेड बाई 2। तो लिख लो भाई, √3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई √2 आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए कॉस का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अभी टैन के बारे में हम लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, रेशियो चार्ट में हम लोगों ने देखा हुआ था। टैन मतलब साइन बाई कॉस होता है। तो अभी देखिए ये साइन बाई कॉस का मतलब क्या है, 0 डिवाइडेड बाई 1। सो 0 डिवाइडेड बाई 1 का वैल्यू क्या आएगा, जरूर ये 0 आने वाले हैं। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। देखिए 1/2 देन √3/2, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 देन √3 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेशन कीजिए, √2 कट जाएगा, 1/√3 आने वाले हैं। ठीक है, फिर 1/√2 1/√2 दोनों ही सेम है, ऊपर भी 1/√2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 1/√2 है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अभी √3 डिवाइडेड बाई 2 देन होल डिवाइडेड बाई 1/2, मगर मतलब इस तरीके से लिखने हैं, √3/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2। ये दोनों 2 कट गए, √3 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज आप लोग सिर्फ √3 लिख सकते हो। 1 डिवाइडेड बाई 0, अभी इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से देखिए, 1 डिवाइडेड बाई 0। तो 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, मतलब 0 से अगर आप किसी को डिवाइड करते हो तो उसको हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं। मैथमेटिक्स में उसको डिफाइन नहीं किया गया है। आप लोग 0 से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, वो 0 से 0 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाई 0 मतलब न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 0 आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे अनडिफाइंड। हो गया। फिर कॉट को लिखते हैं। देखिए जो कॉस के लिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला तैयार किया था, कॉट के लिए सेम ही है। टैन जहां पर खत्म हो रहा है, जहां पर जाके खत्म हो रहा है, उसी में से हम लोगों को कॉट को लिखना है। पहला क्या है, इधर से उल्टा अगर आएंगे, अनडिफाइंड देन √3 देन 1 देन 1/√3 देन 0। तो यहां से शुरू करते हैं अनडिफाइंड, तो इधर लिख लीजिए अनडिफाइंड। ठीक है, फिर दूसरा वैल्यू क्या था, √3, तो लिख लीजिए यहाँ पर √3 आ गया। फिर तीसरा क्या वैल्यू था, 1, फिर 1 डिवाइडेड बाई √3, और चौथा क्या वैल्यू आ रहा था, 0 हो गया। हम लोगों को कॉट के बारे में भी पता चल गया। अभी सेक को लिखना है।
हमें फॉर्मूला पता है, sec क्या होता है, जो cos है उसको सिर्फ उल्टा करना है, मतलब जो cos होता है उसको सिर्फ हमें उल्टा करके लिखना होता है cos sec के लिए, ठीक है। तो cos क्या था, पहला वाला 1 था, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1 ही होगा, इसको उल्टा करेंगे 1 डिवाइडेड बाई, इसको सिर्फ उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे 1 को अगर उल्टा करके रेसिप्रोकल करोगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। ये वाला था √3 डिवाइडेड बाई 2, देखिए 30 डिग्री के लिए क्या था √3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सिर्फ रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उल्टा करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3। और से देखिए, इसलिए मैंने ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा करके रखा हुआ है। √3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब अगर इसको उल्टा करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ गए √3। अब इसको देखिए 1 डिवाइडेड बाई √2 है, इसको अगर आप लोग उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1, जैसे कैसे √2 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग सिर्फ √2 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू आ गया √2 बराबर। फिर इधर 1/2 आ रहे हैं, इसको अगर उल्टा करोगे तो ऊपर 2 जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर मुसीबत है, क्या मुसीबत है, ये 0 है, 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो सकता है, 0 का मतलब 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग है, तो एनीथिंग को मैं क्वेश्चन मार्क ले रहा हूं, अगर इसको उल्टा करोगे क्या निकलेगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0। इससे वही वाला प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो अनडिफाइंड वाला, किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, मैथमेटिक्स के बारे में ऐसा बोला जाता है, तो इसको अगर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको फिर से हम लोग लिखेंगे अनडिफाइंड, हो गया। फिर कोसेक को लिखना है, देखिए कोसेक को लिखने का आप लोगों के पास दो तरीका है, क्या तरीका है, साइन को आप लोग उल्टा कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने सेक को निकाला है कॉस में से, या फिर सेक जहां पर खत्म हो रहा है वहां से शुरू करके लिखते जाओ। पहला वाला अनडिफाइंड, मैं ऐसा ही कर रहा हूं, अनडिफाइंड हो गया। फिर दूसरा वाला क्या था, 2 लिख लेते हैं, फिर क्या था √2 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर तीसरा क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई √3 लिख लेते हैं। फिर चौथा लास्ट वाला क्या आ रहा है, 1 सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एकदम से इजी है, सीखने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग कभी भी कैसे भी इसको बना सकते हो। ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।